सेंटेंस हमारी जिंदगी में आना ही नहीं चाहिए, ओके। या फिर आप डेली लोगों को इनवाइट करने में, लोगों को बात करने में डेली फेल हो रहे हैं, ओके। और आप इवेंट्स को, ट्रेनिंग को डेली सीरियसली अटेंड नहीं करते, कभी कभार कर लिया, कभी नहीं कर लिया, कभी कैमरा ऑफ कर लिया, कभी उठ के इधर चले गए, फोकस। यहाँ पे भी काफी लोग मैं देख रहा हूँ, बातें घर वालों से चल रही हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी पंखा चला रहे हैं, और यहाँ ट्रेनिंग को फोकस नहीं कर रहे हैं। सो ये चीज ही निर्धारित करती है कि आप जिंदगी में कितनी सफलता और असफलता पे आज से आने वाले 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल बाद पहुंचेंगे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जैसे मैंने आज एक वीडियो डाला था आप लोगों के लिए, कि आप आज से 5 बाद किस नाम से जाना चाहते हैं? एक सक्सेसफुल व्यक्ति के नाम से जाना चाहते हैं, या एक फेलियर व्यक्ति के नाम से जाना चाहते हैं, राइट? तो आपको डिसाइड करना है, आपकी वो डिसाइड करेगी आप क्या बनेंगे। तो इसलिए इसका मतलब है हमें अपनी डेली दिनचर्या के ऊपर ही और रोज करना चाहिए। इसीलिए हमने कल किया था कि जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे दिन की, यू हैव फेल्ड टू गेट सक्सेस। वो दिन को आपने फेल कर दिया, और वही दिन इकट्ठे होते जाते हैं, और कई सालों बाद आपकी जिंदगी का फेलियर आता है, राइट? आप कितना भी बोलें कि मैं सर बहुत मेहनत करता हूं, मैं बोलूं, जिम रॉन साहब क्या बोलते हैं, कहानी मत सुनाओ, मुझे अपने नंबर बताओ, कहानी तो मैं तुम्हारी सुना दूंगा, ओके। तो इसलिए हम सब लोगों को अपने आप को एनालाइज भी करना चाहिए कि मैं कहानियां तो बहुत सुना रहा हूँ स्पॉन्सर को, अपलाइंस को, सर आपको नहीं मालूम, रात भर काम करता हूँ, दिन में एक सेकंड बैठता नहीं हूँ, ओके। तो इसके लिए आपको अपने आप को इवेल्युएट करना है, ओके। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे आप अपने आप को चेक करेंगे कि आप कर क्या रहे हो। आप लिखिए सेल्फ इवेल्युएशन, लिखिए सेल्फ इवेल्युएशन लिखिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे अपने आप को चेक करना है कि आप सच में सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने आप से पूछोगे, नंबर 1 क्वेश्चन लिखो, ये कुछ 8-6-7 क्वेश्चन है जो मैं आपसे लिखवाने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लिखिए, मैं अपनी हेल्थ के बारे में कैसा महसूस कर रहा हूं? देखिए, सो मैं अपनी सेहत के बारे में कैसा सोचता हूं? क्या मैं बहुत बढ़िया सेहत पे हूं? क्या मैं ओवरवेट हूं? क्या मैंने सेहत के बारे में कुछ कभी किया नहीं, या मैं बहुत फिट हूं? आपका डेली क्या कर रहे हो वही आंसर आपको बताएगा। नंबर 2 क्वेश्चन पूछिए, मेरे पास पर्सनल कितने कस्टमर है? हाउ मेनी पर्सनल कस्टमर आई हैव? तो आप अपने आप को सेल्फ इवेलुएट कर सकते हो, ओके, चेक कर सकते हो। आंसर ही बताएगा कितनी मस्ती कर रहे हो कि कितना काम करते हो। नंबर बताओ ना, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं काम बहुत करता हूं कोई बनता नहीं है। ये तो सेंटेंस ही आप गलत है कि काम बहुत करता हूं बनता कोई नहीं है। क्योंकि अगर आप काम बहुत करते हो तो आपको मालूम ही नहीं काम होता क्या। क्योंकि सफल व्यक्ति कितने कस्टमर बनाते हैं पता है आपको? कितने कस्टमर होते हैं? आई गॉट मोर देन 150 पर्सनल कस्टमर। चरणजीत सिंह के पास 150 से ज्यादा पर्सनल कस्टमर है। ये बताता है कि मेरा दिनचर्या कैसे जाता है, मैं बैठता हूँगा कि नहीं बैठता हूँगा, या क्या काम करता हूँगा। इस ये मेरी रूटीन को तीसरा पॉइंट, पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट कितना करते हैं? हाउ मेनी पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट यू डू नॉर्मली एवरेज? लिखो। हम उम्मीद करते हैं कि हम 20,000 पर्सनल वॉल्यूम, ये दर्शाता है आपकी दिनचर्या क्या जाती है। और ये अगर दिनचर्या ऐसी ही जाएगी तो 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद कोई झंडे लगने वाले नहीं है, कोई यहाँ पे मेडल लगने वाले नहीं है, ओके। कोई आपको, तो आज ही हम अपने आप को एनालाइज करें, और आज ही अपने आप को हम पूछे क्वेश्चन कि हम कर क्या रहे हैं। वेरी गुड। चौथा क्वेश्चन अपने आप को पूछिए, कितने फर्स्ट लाइन एसोसिएट या सुपरवाइजर मेरे पास है? फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर कितने मेरे पास, और फर्स्ट लाइन एसोसिएट कितने मेरे पास? चेक करिए। ये दर्शाता है आप सारा दिन कितना काम करते हो और कितना को काम पोटेंशियल करते हो, रिजल्ट्स ओरिएंटेड करते हो, राइट? सो देखो,
जो अर्जुन के गुरु थे, द्रोणाचार्य गुरु थे ना अर्जुन के, और युधिष्ठिर के भी, और जितने भी ये कौरव और पांडव थे, सबके गुरु द्रोणाचार्य थे, राइट। अब द्रोणाचार्य ने 5-6 लोगों को मौका दिया तीर पकड़ाकर कि वो चिड़िया की आंख को भेदना है ना। तो लेकिन अर्जुन ही भेद पाया, क्यों? क्योंकि बाकी किसी को पेड़ भी दिखाई दे रहा था, फिर उसके ऊपर चिड़िया दिखाई दे रही थी, किसी को पेड़ के पीछे पहाड़ भी दिखाई दे रहे थे, किसी को चिड़िया के साथ डाली भी दिखाई दे रही थी, लेकिन अर्जुन को सिर्फ आंख दिखाई दे रही थी और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब आप समझ पा रहे हैं? आपका फोकस, आपका दिन जो दिन में पूरे दिन में व्यतीत करते हो, भले ही आप काम बहुत करते हो, तीर सबने चलाया, लेकिन लगा सिर्फ अर्जुन का, क्योंकि इसका फोकस अपनी सक्सेस के ऊपर था, अपने गोल के ऊपर था। तो आप चेक करिए, आप क्या अपनी सफलता को लेके कितना डेली रूटीन में सिंसियर हैं, और ये महीनों की और सालों की सिंसियरिटी आपको बड़े पदान पे पहुंचाएगी। ऐसे नहीं होता है सक्सेस, आपको समझना है। सक्सेसफुल लोग कोई छोटी मोटी चिड़िया उड़ा के नहीं आए हैं, सक्सेसफुल लोगों ने दिन रात एक किया है और सालों साल किया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए, मेरा ऑर्गेनाइजेशन वॉल्यूम, हाँ, तो इवेंट कितने, जो मेरा नेक्स्ट इवेंट होने जा रहा है उसमें मैं कितने लोगों को बिठाने वाला हूँ? पूछिए अपने आप को, पूछिए कितने लोगों को आपने फोन कर लिया कि अभी इस महीने अपनी STS है, इस महीने अपना ये प्रोग्राम है, या इस सुपरवाइजर ये लीडरशिप वर्कशॉप के लिए जो हम अभी वीक का कर रहे हैं, आपने कितने डाउनलाइन को कॉल करके बोला, फोन करके बोला कि नहीं भाई मिस नहीं करना, या SMS छोड़ दिया, आगे तो ठीक है, नहीं आगे तो ठीक है। ये कैजुअल एटीट्यूड है। ये चिड़िया के साथ में पहाड़ भी दिखाई दे रहा है, पेड़ भी दिखाई दे रहा है, और फोन कॉल करके एक को बोलना ये चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप कितना इन्वॉल्व हो, कितना उसके अंदर घुसते हो सक्सेस के, कितना बारीकी से देखते हो, उतना जल्दी आप जो सफलता पे पहुंचते हो। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ये जूम कर रहा हूँ, ये 3 जूम है ऑल टुगेदर। सोच के देखिए व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या क्या किया होगा, क्योंकि मैं पैशनेट हूँ। मैंने ऐसे ऐसे काम किए जो आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले मैंने कैमरे, दोनों मोबाइल चार्ज करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोबाइल नहीं लगा सकते हैं, ओके, क्योंकि तीनों इकट्ठे सामने में। फिर मैंने क्या किया, लाइटें सेट करी, क्या क्या कैसे दिखना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो आप सोच भी, मैंने तीनों लेंस पे कपड़ा मारा, हर जगह में क्लियर दिखना चाहिए। समझ में आया? कितना हम घुसते हैं चीजों के अंदर, उस पर निर्भर करता है कि इतना हम निकाल के लाएंगे उस चीजों के अंदर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अभी इसी के अंदर आप पूछिए, कितने लोग हाँ, बोलते हैं रिसर्च है, क्योंकि जितने लोग हमारे एक्स्ट्रा बैठने वाले हैं, उतने लोग बहुत बड़ा बिजनेस करने वाले हैं, और बड़ा बिजनेस करने वाले लोग आगे ना दें आपको नेक्स्ट लेवल पे। कितने लोग मेरे एग्री करते हैं कि जितना आप फॉलो अप करोगे, जितना लोगों को बिठाने की कोशिश करोगे, अपने आप से कुछ नहीं होने वाला है। अपने आप से कुछ नहीं होने वाला, अंडरलाइन कर लो, अपने आप लोग ट्रेनिंग में नहीं आएंगे, अपने आप कुछ नहीं होने वाला है, अपने आप वॉल्यूम पॉइंट भी नहीं होने वाला है। आपको करना होगा, निर्णय लेना होगा, दिन में कितने फोन कॉल, कितने बजे करने हैं, कैसी बात करनी है, सब कुछ प्लान करना होगा आपको। एक्स्ट्रावेगेंजा गोइंग टू बी अमेजिंग इवेंट इस धरती का। लेकिन अभी तक शायद आपने टिकट नहीं ली, तो फिर आप लीडरशिप ट्रेनिंग में आप लीडर नहीं हो। फिर जिसने टिकट नहीं लिया, अगर आप लीडर नहीं हो, मैं फिर से बोलता हूं, जिसने एक्स्ट्रावेगेंजा की टिकट नहीं लिया है, आप लीडर नहीं हो। लीडर लिख के उसके ऊपर काटा मारो, बिकॉज लीडर वो होता है जो अपनी टिकट सबसे पहले लेता है और फिर टीम को फोन करके कितने लोग मेरे साथ जाएंगे उसके ऊपर निर्भर करता है। आप याद रखिए, आज हम भारत में नंबर 1 पोजीशन पे क्यों हैं, इतनी सबसे बड़ी टीम क्यों है, क्योंकि मैंने आज तक किया ये है, नेक्स्ट इवेंट में मेरे कितने लोग बैठेंगे। मैंने 5-5 हजार लोगों को एक इवेंट में बिठाया हुआ है, मेरे ये सारे लीडर जानते हैं। 5-5 हजार लोगों को एक एक इवेंट में बिठाया हुआ है, और इसका सिस्टमेटिकली होता है। ऐसा नहीं कि मैंने 5,000 लोगों को मैंने फोन किया, नहीं, 5,000 लोगों तक पहुंचने के लिए मैंने अपने लीडर्स की मीटिंग करी, उनको बोला अपनी अपनी टीम को लेके आए, छोटे लोगों की वर्ल्ड टीम्स की मीटिंग करी, उनको बोला अपने अपने लोगों को लेके आए, व्हाट्सएप डेली, प्रमोशंस डेली, फोन कॉल डेली, एंड देन दैट्स हाउ हम 5-5 हजार लोगों को इवेंट में। आपके 5 जाने वाले हैं क्या, चेक करो। अरे वो छोड़ो, आप खुद जाने वाले हो, बड़ी बातें करते हैं, एक्शन जीरो है। आज रात सोने से पहले कल के इवेंट में
डे 5 में आने से पहले एक्स्ट्रा वैकेंसी का टिकट नहीं हुआ तो ये ट्रेनिंग अटेंड करने का कोई फायदा नहीं है, आप कुछ भी बनने वाले नहीं हो। आज रात को सोने से पहले, कल 5वें दिन आने से पहले आपका एक्स्ट्रा वैकेंसी का टिकट होना जरूरी है। बहुत सारे लोग इतनी सी क्वालिफिकेशन से रह जाते हैं, पता क्यों? चिड़िया की आंख छोड़ो, पहाड़ दिखाई दे रहे, कभी देखा ही नहीं क्वालिफिकेशन क्या थी और मेरा कितना हो रहा है। तो किस तरीके से आप इसको हासिल कर पाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप को पूछिए सेल्फ इवैल्यूएशन में, आपने अपना लास्ट फर्स्ट लाइन कब बनाया था? सन 1970 या 1982? अपना लास्ट एसोसिएट का फॉर्म कब बना था फर्स्ट लाइन का? चेक करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो अपने आप से, आप अपनी अगली पिन पे कौन से महीने और कौन से साल पहुंचने वाले हो? चेक करो और आंसर लिखते जाना साथ साथ। आप अपनी अगली पिन पे कौन से महीने और कौन से साल पहुंचने वाले हो? ये है लीडरशिप। दिस इज अदरवाइज लीडर हु नोज द वे, हु गोज द वे एंड हु शोज द वे। लीडर कौन होता है? हु नोज द वे, रास्ता मालूम है, गोज द वे, जाता है उस रास्ते पे, एंड देन शोज द वे, पीछे वालों को होता है चलो आ जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूं किधर जाना है। ये नहीं कि लीडर बोलता है किधर जाऊं, बन नहीं रहा सर। अब इसको कौन फॉलो करेगा जिसका खुद का ही नहीं बन रहा? बनता है, आपको उतना काम करना पड़ेगा जितना बनने के लिए जरूरी है। आपको अगर एक कस्टमर बनाने में रेशो होती है, ओके, कुछ लोग शुरू में, मैंने आपको कुछ दिन सिखाया था, शुरू में इतना काम करना पड़ेगा, रिजल्ट इतना आएगा, सबको मालूम है। तो हो सकता है पहली बार आपको 50 लोगों से बात करनी पड़े और एक बंदा क्लब में है, हो सकता है ऐसा, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन आपको मालूम है कि मुझे 5 बंदे लाने हैं तो 250 लोगों से बात करनी होगी, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। आप इससे पीछे नहीं हट सकते हैं, आप किसी से कम नहीं है। लेकिन जितने लोग सफल हुए इस धरती पे, उन लोगों ने सिर्फ एक ही चीज देखी, मेरे को किसी को नहीं देखना कौन क्या कर रहा है, मुझे अपना बेस्ट करना है। आई विल डू माई बेस्ट, मेरी कैपेबिलिटी क्या है। ओके, आप अपनी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल करें। लिखे कॉपी के अंदर बड़ा बड़ा लिखे लिखे लिखे, यूज योर फुल कैपेबिलिटी। आप अपनी कैपेबिलिटी, अपनी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल करें। फिर नीचे लिखें, मेरी काबिलियत में जो जो चीजें आती हैं, मेरे पास जो भी काबिलियत है, उससे प्रेसिडेंट टीम बना जा सकता है। लिख लो कॉपी के अंदर, मेरी जो कमी है वो मेरे को नहीं देखनी है। आपकी जो भी काबिलियत है उससे आप दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हो, क्योंकि आपकी काबिलियत क्या, वो अलग चीज है। कोई लोग कुछ करने में एक्सपर्ट होते हैं, किसी लोगों को कुछ करने में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन आप जो कुछ करने में एक्सपर्ट हो उसका तो इस्तेमाल ठीक से करो। उसको तो सोने में मत बचाओ, उसमें टेलीविजन देखने में मत बिताओ, उसमें कोरोना के वीडियो देखने मत जाओ, उसमें व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे घुस घुस के 2-2 घंटे लगाते हो। ये फेलियर लोगों के सिम्टम है। और आज तो मैंने लीडरशिप ट्रेनिंग में नया सेंटेंस ऐड कर दिया है, जो लोग ऐसा कैमरे मोबाइल को ऐसा करते हैं वो फेल है लाइफ में। चेक करो, आप ऐसा तो नहीं करते मोबाइल में, ऐसा 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 स्क्रॉलिंग जिसको बोलते हैं। यू आर फेल, गोइंग टू बी फेल इन लाइफ इफ यू स्क्रॉल, ओके, बिकॉज आप दूसरों की जिंदगी को देख रहे हो, ये नहीं देख रहे हो कि मेरे अंदर जो भी काबिलियत है उसको मैं बेस्ट करके अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊं। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रगल 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 स्ट्रगल, रगड़ा, तगड़े वाला रगड़ा। ओके, शायद हमने इसकी बात कल की थी, लेकिन मैं आज थोड़ा सा इसको और डिटेल में जाना चाहूंगा। स्ट्रगल क्या होता है? स्ट्रगल ये होता है कि एक बंदा रगड़े खा के बनता है। ओके, रगड़े खा के बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे लो, मैंने जिंदगी में म्यूजिक क्लासेस ली हैं, मैं म्यूजिक सिखाता था, म्यूजिक टीचर रहा हूं। मैंने जिंदगी में ट्रक ठीक किए, मोटर मैकेनिक का काम किया मैंने जिंदगी में। मैंने रेस्टोरेंट में रात को 2-2 बजे तक नौकरी की है। मैंने राशन की दुकान पे बाहर खड़े होकर चाय पत्ती बेची है। ओके, मैंने जिसको टी सिटी कंपनी आती थी, मैंने वो काम किए हैं। मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी में एमआर का काम किया है। ओके, मैंने पायलट वाला काम किया है। अब इतने सारी दुनिया से घूमते हुए आज मैं एक हर्बल लाइफ सक्सेसफुल लीडर हूं पूरे वर्ल्ड में। राइट नाउ, इस सफलता के पीछे क्या था? आंसर इज स्ट्रगल। मुझे चाय पत्ती बेचने में भी स्ट्रगल करना पड़ा, मुझे ट्यूशंस पढ़ाने में भी करना पड़ा, 100 रुपए की फीस लेके मुझे म्यूजिक सिखाने का भी वो था। तो ये जो मेरे जो स्ट्रगल थे लाइफ के, इन्होंने आज मुझे यहाँ पहुंचाया। ठीक है, याद रखिए, हर बड़े से बड़ा व्यक्ति जीरो से आता है, लेकिन हम लोगों के पास बहुत सारे बहाने होते हैं।
I've got a lot of बहानास, कितने सारे बहाने होते हैं। मैं बताता हूँ आप में से आप लोगों के जो बहाने हैं। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, why you are पूछो why you are not that successful, आपके पास बहुत सारे कारण होंगे और वो कारण आपके बहाने हैं। ये विश्व में बड़ा स्टैटिस्टिक्स लगा के मैं बड़ी सारी स्टडीज करके मैं आपको बोल रहा हूं, ये कारण आपके बहाने हैं। आपस कितने लोगों को लगता है मेरे पास अगर पैसा होता तो मैं ज्यादा सक्सेसफुल होता? एनीबॉडी? थोड़ा और पैसा होता तो मैं अर्बन लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल होता, थोड़ा और पोस्ट डालने में पैसा लगाता, सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा हायर कर लेता, या कोई बंदा रख के पैम्पलेट छपवा के उसको डलवा देता, मार्केटिंग पे बहुत सारे पैसे खर्च करता। ऐसा काफी लोगों के दिमाग में आता है। बाय द वे, अगर पैसे से सक्सेसफुल होते तो ये मोटर मैकेनिक का बेटा आज इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पे नहीं पहुंचता। ओके पैसा क्या, अगर पैसा हमारे घर पे जिस दिन फ्रूट लेके आते थे ना पापा केले, पता लगता था आज 100 रुपए का काम आया दुकान पे। ओके 7 ब्रदर सिस्टर, एक भी 10वीं क्लास पे नहीं पहुंचा था। सिर्फ हमारी 2 बहनें 10th पढ़ी हैं और एक ब्रदर एक मैं, और मुझे 10th के बाद पढ़ाने के पैसे नहीं थे घर पे। तो मैं कैसे अपने आप को यहां तक पहुंचाया? सफलता के लिए पैसे चाहिए होते तो अक्षय कुमार जो वेटर था आज सुपरस्टार नहीं बनता। समझ में आया कि नहीं आया? सुपरस्टार नहीं बनता। अगर आप बोलो मैं गांव से हूं, मेरे को अंग्रेजी बोलना नहीं आता, मेरे घर का माहौल ऐसा नहीं है, तो मैं आपको बोलूं आप किस चीज के बहाने आप लगा रहे हैं? चाय बेचने वाला गांव वाला बंदा प्रधानमंत्री बन सकता है, चाय बेचने वाला। तो आप किस चीज की बात कर रहे हैं? आप किस चीज की बात कर रहे हैं? अखबार बेचने वाला अब्दुल कलाम बन सकता है, पूरी धरती पे फेमस हो सकता है, अखबार अगर धीरू भाई अंबानी बन सकता है, तो आप किस चीज के बहाने लेके बैठे हैं भाई? खोलो अपने आप को, अंदर को निकालो इसको। ये जो बहानेबाजी से सफलता नहीं मिलती है, ये बहाने लगा के आप रोते रहोगे जिंदगी भर, और इन बहानों को छोड़ के आप एक सक्सेसफुल लीडर बनोगे एक दिन। अगर आप बोलो नहीं मेरा फिजिक ऐसी है, आप सोचो क्रिकेट में हाइट छोटी होना बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन सचिन तेंदुलकर, सोच के देखो कौन से बहाने हम लगाते हैं। मेरा फैमिली, मेरे ऊपर ना जिम्मेवारियां बढ़ी हैं क्योंकि परिवार में और कोई नहीं है। ये सब बहाने हैं, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम भगवान सबको देता है। भगवान एक प्रॉब्लम किसी को देता है, दूसरा किसी को देता है, लेकिन कोई भी समस्याओं से बाहर नहीं है। लेकिन ये समस्याओं के बाद निकलना है। आपने जिंदल स्टील्स का नाम सुना होगा, मैं हिसार से हूं, वहां से उनका जन्म है। तो जो जिंदल स्टील के मालिक थे, वो हमारे मोहल्ले में दुपट्टा बेचने आते थे, चुन्नियां बेचने आते थे साइकिल पे। आज जिंदल स्टील्स के नाम से फेमस है, इतने बड़े इंडस्ट्री के मालिक हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और अपने बहानों को छोड़ने का विचार दिमाग में लाइए। मेरा ऐसा है, मेरा घर वाला साथ नहीं देता है, मेरी वो नहीं साथ देता है, सब लोगों के साथ ये समस्याएं होती हैं। मैं इसको बहाना बोलूंगा, आप भी बहाना बोलिए और निकलिए। सफलता कहती है, भगवान बोलता है, ये जो समस्या तुम्हें मैंने दी है, ओके, तुम्हें जो परिवार दिया है, जो तुम्हें समस्या दी है, जो घर दिया है, जो कष्ट दिए हैं, जो पैसे की कमी दी है, ये मैंने दी है। अब मैं देखना चाहता हूं तुम्हारी क्या काबिलियत है इसके ऊपर सफलता तक पहुंचने के लिए। ऐसे नहीं सफलता मिलती है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखिए अमिताभ बच्चन की आवाज सुन के ऐसा फीलिंग आता है कि नहीं आता है? आ गया सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को रेडियो में इंटरव्यू देने से, रेडियो में बोलने से निकाल दिया गया था क्योंकि उसकी आवाज भारी है। क्या अमिताभ बच्चन ने छोड़ दिया, क्या क्विट कर दिया कि नहीं हम मेरी आवाज भारी है? ये हम ब्लॉक लेके चलते हैं दिमाग में कि मैं इस वजह से नहीं कर पाऊंगा। इस ब्लॉक्स को निकालिए, आपने हाथी को देखा है, हाथी जब छोटा होता है ना, तो उसको एक रस्से से बांध के और किसी चीज के साथ बांध देते हैं, तो हाथी का छोटा बच्चा उस रस्से को तोड़ नहीं पाता है। ओके, वो इधर से उधर नहीं जा पाता है। उसका पालन पोषण सारा हाथी का रस्से के बंधने से होता है। लेकिन हाथी बहुत बड़ा हो जाता है एक दिन, और बहुत बड़ा होने के बाद उसको छोटी सी रस्सी से चारपाई के पावे से बांध दो तो भी वो हिलता नहीं है। लेकिन हाथी अगर चाहे तो वो बिना जोर लगाए बड़े से बड़े टेंट को उखाड़ सकता है। लेकिन हाथी का बिलीव और हाथी का ब्लॉक
वो चारपाई को हिलने से उसके मन में आ गया कि मैंने बचपन में बहुत कोशिश की थी, ये रस्सा नहीं टूटता है, तो वो रस्सी को हिलाने की कोशिश भी नहीं करता। आप अपनी रस्सी खोल दीजिए। आपके अंदर इतनी ताकत है, आपको पता भी नहीं है, सिर्फ आप अपनी जिंदगी के ब्लॉकेज को लेकर बैठे हुए हैं। मेरे से ये इसलिए नहीं हो सकता, मेरे से ये इसलिए नहीं हो सकता, मेरे से ये इसलिए नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं हो सकता को छोड़िए, आप जो कर सकते हैं उसको करिए। what you can do, okay, and what you can do what you can do, at least वो तो करो जो कर सकते हो, है ना? एटलीस्ट वो तो करो जो कर सकते हो, और जो आप कर सकते हो वो बहुत है प्रेसिडेंट टीम बनने के लिए। एटलीस्ट वो तो करो जो कर सकते हो, रास्ता ढूंढो। कोई प्रेसिडेंट टीम इस तरीके से बनता है, कोई प्रेसिडेंट टीम इस तरीके से बनता है, कोई इस तरीके से बनता है। आप अपना तरीका तो ढूंढो। सभी लोग जैसे चरणजीत सिंह ने किया वैसे नहीं बनने वाले हैं, है ना? वैसे नहीं बनने वाले हैं, लेकिन आपका अलग तरीका होगा और आप उस तरीके से आगे निकलिए और अपना रास्ता खोजिए, राइट? तो आपको समझना है, नो एक्सक्यूजेस। पैसे का बहाना बहाना है, परिवार की जिम्मेवारियां बहाना है, परिवार ऐसा मिला बहाना है, गरीबी है बहाना है, मैं गांव में पैदा हुआ बहाना है, और इसके अलावा जितने भी हैं वो बहाने हैं। जिंदगी में या बहाना या कामयाबी, आपको डिसाइड करना है कि आपको किधर जाना है। लीडर बनना है। वी आर इनटू द लीडरशिप वीक। तो मैं आपको वास्तविकता से रियलाइज कराने जा रहा हूं इस हफ्ते के अंदर कि आप गलत फहमी में बैठे हैं। आप आने वाले भविष्य के सुपरस्टार हैं। आप अपनी काबिलियत को अंदर से निकाल ही नहीं रहे हैं। आप जो कर सकते हैं उतना करिए। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस। लीडर इज ऑलवेज कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस, हाउ द कॉन्फिडेंस कम? फर्स्ट थिंग इज, कितने लोगों को लग रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, चरणजीत सिंह कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है? एनीबॉडी फीलिंग दैट? वेरी गुड। व्हाई दिस कॉन्फिडेंस केम? मेरे पिछले 10 12 15 सालों के डेली रिचुअल, यानी ट्रेनिंग्स करते रहना करते रहना करते रहना करते रहना, सीखते रहना करते रहना, सीखते रहना करते रहना से आज मैं कॉन्फिडेंट, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। मेरे अंदर प्रोडक्ट के रिजल्ट को लेके जो कॉन्फिडेंस है वो कहां से आया? डेली शेक पीते रहना, लोगों को पिलाते रहना, पीते रहना, पिलाते रहना, पीते रहना। कब तक? सालों साल। तब जाके कॉन्फिडेंस आया। So how you build your confidence? With long period doing something again and again and again and again. अंग्रेजी नहीं आती थी मेरे को, और अभी अभी मैंने पूरे वर्ल्ड के प्रेसिडेंट टीम्स को ट्रेनिंग दिया है। पिछले हफ्ते मुझे कंपनी ने सिलेक्ट किया था। ओके, वर्ल्ड के जितने नए प्रेसिडेंट टीम बने उसको मैंने पर्सनल डेवलपमेंट पे ट्रेनिंग दिया। कैसे हुआ? इतने सालों से रोज इंग्लिश को बोलने की, टूटी फूटी इंग्लिश बोलने की कोशिश करता रहा। ओके, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू एयरफोर्स के अंदर, मेरे को कमांडर साहब बोलते हैं, चरणजीत व्हाट इज योर नेम? मेरा इंटरव्यू हो रहा है, एसएसबी बोलते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, एयरफोर्स का। मैंने बोला सर चरणजीत सिंह सर, चरणजीत सिंह डिस्क्राइब अबाउट योरसेल्फ। मैं बोला यार ये क्या होता है, क्या बोल गया ये, मेरे को तो मालूम नहीं इसने क्या बोला है। मैं चुप रहा, और वो सरदार जी थे ग्रुप कैप्टन, वो बोलते हाथ तंग है। मैं कहा जी पूरा तंग है अंग्रेजी में। तो बोले फिर आर्मी में जाओ। तो उन्होंने मेरे को नहीं लिया। आप सोचो मेरी ऐसी हालत थी। ओके, मैं ऐसे परिवार से हूं जहां पे कोई 10 पढ़ा हुआ बड़ी मुश्किल से पहुंचा, वहां से एक ऐसा सुपरस्टार कैसे निकला जो पूरे दुनिया के लोगों को अंग्रेजी में ट्रेनिंग दे रहा है। कंसिस्टेंसी, सालों साल, लगातार, 6 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, लगातार सालों साल। तो आप जितने भी लोग आज जो करेंगे ना, आप 2022 और 23 और 25 में भारत के सुपरस्टार और वर्ल्ड के सुपरस्टार बनने वाले। लेकिन आपकी काबिलियत को आप पूरा इस्तेमाल नहीं करोगे, डेली टाइम वेस्ट करोगे, गप्पे मारोगे, फोन को ऐसे करते रहोगे, व्हाट्सएप के वीडियो देखते रहोगे कोरोना वाले, तो फिर आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। आई नेवर सी इवन अ सिंगल वीडियो, मैं एक भी वीडियो नहीं देखता हूं। ये जो कोरोना फुरोना के आते हैं ना, आई डोंट सी वीडियो, आई डोंट सी। ओके, व्हाई डोंट सी? आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। मेरे को नहीं है इस पे जाना है। मेरा अगला लेवल, मेरा अगला कस्टमर, मेरा वही तो मेरे को 2022 में और सुपरस्टार बनाएगा ना, इंपॉर्टेंट है। ओके, सो कॉन्फिडेंस आता है लॉन्ग टाइम प्रैक्टिस और नॉलेज। अब नॉलेज जो है आप इकट्ठी नहीं करोगे, तो प्रैक्टिस करते रहोगे, तो फिर आप अपनी जो क्वालिटी है वो निखार नहीं पाओगे। ओके, आपका स्टैंडर्ड नहीं निकाल पाओगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सुपरवाइजर एंड अ प्रेसिडेंट टीम? मैं आपको बताता हूं व्हाट इज द डिफरेंस। लिखिए कॉपी के अंदर। it's not correct to compare supervisor president team. What is the difference between जो लोग काफी साल मेहनत करते हुए नहीं बने और जो लोग बन चुके हैं? The difference is they have raised their standard.
उन्होंने अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाया है। किस चीज का स्टैंडर्ड? लिखो लिखो लिखो, किस चीज का स्टैंडर्ड? अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैंने फिटनेस का स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर से ऊंचा रखा है। एग्री? एग्री? ओके। मेरी कमर पे हाथ लगाओगे चूंटी नहीं मार सकते क्योंकि फैट नहीं है। ये मेरा स्टैंडर्ड है, इससे नीचे मैं कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकता हूं। इसलिए ना मैं समोसे की तरफ रोज बढ़ सकता हूं, ना मैं रोज बहुत सारे सैंडविच खा सकता हूं, ना मैं रोज रेस्टोरेंट जा सकता हूं, क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड, आई हैव रेज्ड माय स्टैंडर्ड बार बिकॉज आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल। नंबर 2, मैंने अपना स्टैंडर्ड जो है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़ा के रखा। नॉलेज इकट्ठी करता हूं और नॉलेज के हिसाब से कस्टमर को बेस्ट रिजल्ट देता हूं। दिस इज माय स्टैंडर्ड, दिस इज माय स्टैंडर्ड। ओके, मैं नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं देता हूं, मैं बढ़िया ट्रेनिंग देता हूं। दिस इज माय स्टैंडर्ड। आप किस लेवल पे पहुंचेंगे, आप अपने स्टैंडर्ड्स को कहां रखते हैं? गालें गोल गोल हैं, ट्रेनिंग के टाइम पे चाय समोसे चल रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, ये भी ट्रेनिंग अटेंड करते हुए भी खा रहे हैं, गोलू मोलू ऐसा देखो तो टांगे कम दिखाई देती है, पेट ज्यादा दिखाई देता है, पैर दिखाई नहीं देते खड़े होके, और बात करते हैं गेट मिल प्रेसिडेंट टीम बनने की। सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। यू हैव टू रेज योर स्टैंडर्ड। ओके, आपको अपनी फिटनेस का स्टैंडर्ड, आपको अपने रिलेशनशिप का स्टैंडर्ड, आपके अपने ऑपरेशंस का स्टैंडर्ड, आपको अपनी ट्रेनिंग्स का स्टैंडर्ड, आपको अपने न्यूट्रिशन क्लब का स्टैंडर्ड, आपको अपनी एचओएम का स्टैंडर्ड, ये सब स्टैंडर्ड बनाने होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो रेज योर स्टैंडर्ड्स, अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ा के रखें, तब आप जाके बड़े लीडर बन पाएंगे, राइट? नेक्स्ट इज पैशन। नेक्स्ट इज पैशन। पागलपन, पागलपन। जब तक आप किसी चीज में पागलों की तरह नहीं घुसेंगे, तब तक आप उस फील्ड में सुपरस्टार नहीं बन सकते। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सचिन तेंदुलकर को दुनिया किस नाम से जानती है? सचिन तेंदुलकर को दुनिया किस नाम से जानती है? क्रिकेट का भगवान, जानती है? सचिन तेंदुलकर जो है वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं था। ओके, सचिन तेंदुलकर को एचओएम भी नहीं आती है, एचओएम करने नहीं आती है। सचिन तेंदुलकर को कस्टमर बनाना भी नहीं आता है। ओके, समझ में आया? सचिन तेंदुलकर को वो सारी चीजें नहीं, काफी सारी चीजें नहीं आती जो आपको आती हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने बाकी सारी चीजों की परवाह ना करते हुए एक ही चीज की परवाह करी, क्रिकेट। मतलब क्रिकेट अगर दुनिया मेरे को जानेगी तो क्रिकेट का बादशाह के नाम से जानेगी। ओके, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन को ऐसी बड़ी सारी चीजें हैं जो नहीं आती हैं, जो आपको आती हैं, आपको आती हैं। ओके, लेकिन अमिताभ बच्चन ने जिंदगी में जो नहीं आती हैं उसके ऊपर फोकस ना करके सिर्फ एंड सिर्फ अपनी एक्टिंग एंड एक्टिंग एंड एक्टिंग, अपना दिन रात सालों साल जिंदगी खाना पीना एक्टिंग 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 पे लगाया, एंड टुडे इज अ सुपरस्टार अराउंड द वर्ल्ड। समझ में आया कि नहीं आया? प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जो है देश के, कहां से शुरू हुए? चाय बेचने से शुरू हुए, लेकिन उनको बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? जो नहीं आती है उसमें फोकस नहीं करा, जो कर सकते हैं उसमें फोकस करा, उसमें दिन रात रगड़े खाते हुए आगे बढ़ते हुए। इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री एंड इज नोन एज वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। आप क्यों फोकस कर रहे हो जो नहीं आता है? आप क्यों नहीं फोकस करते जो आता है? और जो आता है उसको इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाइए। पैशन, पागलपन। सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेटर में जा रहा होगा, जब अपना लोकल स्टेट लेवल कंट्री लेवल खेल होगा, उनके रिश्तेदार जरूर बोलते होंगे इनका बेटा तो क्रिकेट के पीछे पागल है। सच बोल रहा हूं, इनका बेटा तो क्रिकेट के पीछे पागल है। सचिन के माता पिता को जरूर बोलते होंगे। ओके, हर फील्ड के, लेकिन आपको अपनी फील्ड चुननी है, बाकी सारी फील्ड को भूल जाना है और उस फील्ड का मास्टर बनना है। बिकम द मास्टर ऑफ योर फील्ड। अपनी फील्ड का खिलाड़ी, पक्का खिलाड़ी बनो हर्बल लाइफ का। देखो एक दिन दुनिया आपको हर्बल लाइफ के नाम से जानेगी। जो दोस्त मेरे को बोलते थे पहले, जब मैं वर्ल्ड टीम था, सुपरवाइजर था, चढ़ाते थे मेरे को, ये आ गया बटन वाला, ये तो भी ये विदेशी कंपनियां, ये सब वैसा वैसा, आज वो सल्यूट मारते हैं मेरे को। यू आर द अल्टीमेट। पूरे हमारे दोस्तों में सबसे जो आगे निकला तुम हो। ओके, इवन मैं आपको बताऊं, मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर्स एंड
ये सब बोलते थे, इसको सारा दिन फोन 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 फोन, पागल हुआ रहता है ये तो हर्बल लाइफ के पीछे। लेकिन आज वो थैंक यू बोलते हैं, बिकॉज इससे मेरी जिंदगी नहीं बदली, मेरे पूरे परिवार की, मेरी बहनों की, मेरे ब्रदर्स की, मेरे माता पिता की जिंदगी बदली। राइट? इंपॉर्टेंट, अपनी फील्ड का खिलाड़ी बनो, दुनिया को मत देखो, किसको पीछे छोड़ना है उसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, तुम्हें अपना बेस्ट कैसे करना है उसके ऊपर फोकस करो। सो हैव पैशन। लास्ट पॉइंट फॉर टुडेज इज प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस। आएंगे कि नहीं आएंगे जिंदगी में? अरे सर पूछो मत, कहां रग पे हाथ रख रहे हो, दिक्कतें चल रही हैं। ओके, सो आई अंडरस्टैंड। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, जिस बंदे की जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं, वो जिंदा नहीं है। लिख लो, लिख लो, खुश हो जाओगे आप लिख के सेंटेंस, मजा आएगा। जिस बंदे की जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है वो जिंदा नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम खत्म होगी मरने के बाद। प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी हमारे जाने के बाद, लेकिन जब तक जिंदा हैं प्रॉब्लम रहेंगी। अब जितनी ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी उतना ज्यादा निखर के आओगे। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, भगवान आपको जो प्रॉब्लम देता है ना, पहली बात तो भगवान आपको जो चैलेंज प्रॉब्लम दे रहा है, वो भगवान को मालूम है किसको क्या प्रॉब्लम देनी है और कौन किसको सॉल्व, कौन सी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता है, इसीलिए भगवान वो देता है उस बंदे को जो उसको हैंडल कर सकता है। एग्जाम्पल दूं, आज तक कोई भी ताला इस धरती पे नहीं बना जिसकी चाबी साथ में ना बनी हो। आज तक कोई भी ताला इस धरती पे नहीं बना जिसकी चाबी साथ में नहीं बनी हो। आज तक कोई भी प्रॉब्लम भगवान ने किसी को, ऐसे बंदे को नहीं दी जो उसको हैंडल नहीं कर सकता। सिर्फ फर्क क्या है, पेशेंस रखनी पड़ेगी। ये प्रॉब्लम 6 महीने में सॉल्व हो सकती है, साल में हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम और चैलेंजेस आपको, आपके करैक्टर को निखारती है, आप में से असली आपको निकालती हैं। ओके, अगर मेरे को प्रॉब्लम समस्या जिंदगी में आई, उसने असली चरणजीत सिंह को बाहर निकाला। अगर मेरी जिंदगी में दिक्कतें नहीं आई होती तो आज मैं यहां नहीं होता। माय फर्स्ट प्रॉब्लम वाज, मेरा स्पॉन्सर मेरे साथ नहीं था डे 1 से, और था भी तो विचार नहीं मिलते थे, और तो मैंने उनको वहीं से कर दिया। सो माय फर्स्ट प्रॉब्लम, मेरा स्पॉन्सर मेरे साथ नहीं था, अब मैं अकेला था। आपका प्रॉब्लम हो सकता है स्पॉन्सर ठीक नहीं है। ओके, हो सकता है, होता है, क्योंकि जितना क्लोज रहते हैं उतना। लेकिन द प्रॉब्लम इज, अगर मेरा स्पॉन्सर मेरे साथ होता तो आज मैं प्रेसिडेंट टीम भी नहीं बनता और आज मैं नंबर 1 भी नहीं होता। आज उस जो प्रॉब्लम मेरे को भगवान ने दी थी तब, उसका मीनिंग मेरे को आज समझ आता है, क्योंकि मैं स्पॉन्सर के सहारे पे ही रहता, लेकिन भगवान ने वो स्पॉन्सर सहारा ही निकाल दिया मेरा, तो आज मैं सुपरस्टार बना। इसलिए जिंदगी में हमेशा आपको जो दिक्कत देता है भगवान, कुछ बड़ा होने के लिए देता है। जितना ज्यादा परेशानियां हैं आज, उतना बड़ा सफलता मिलने वाली है। इसलिए परेशानियों से, चैलेंजेस से बिल्कुल मत घबराइए। राइट? आप मेरे को एक चीज बताइए, आप बीज बोते हो ना जमीन के अंदर, है ना? बीज को रोशनी में उगा के दिखाओ मेरे को, नहीं उगता ना। बीज को आप मिट्टी में, कीचड़ के अंदर डालते हो, वो अंधेरे में, ऊपर नीचे सब मिट्टी मिट्टी होती है, अंधेरे में वो बेचारा रगड़े खाता है, पनपता है, और एक दिन खूबसूरत पेड़ बन के आपको फ्रूट्स भी देता है। तो जब एक बीज अंधेरे में, कीचड़ में, मिट्टी के अंदर रगड़े खाते हुए आपको फ्रूट दे सकता है, तो आप अपने चैलेंजेस से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि आप निखर के निकलेंगे। आपके कपड़े जब आप एक्सरसाइज करते हो या कुछ ऐसा करते हो तो गंदे हो जाते हैं, स्मेल आती है, पसीना निकलता है। लेकिन एक गंदे कपड़े को जब हम वॉशिंग मशीन में डालते हैं, तो वॉशिंग मशीन उसको पटक पटक के मारती, कभी इधर मारती, कभी उधर मारती, कभी ऊपर, कभी नीचे, लेकिन आधे घंटे बाद खुशबूदार कपड़ा साफ सुथरा होकर निकलता है। ये जिंदगी आपको जितने पटके देगी ना, उतना आप सुपरस्टार बनने वाले हो। घबराइए मत चैलेंजेस से, प्रॉब्लम से। आपकी लड़ाई आपसे है, किसी से सहारा मत मांगिए, खुद का सहारा खुद बनना है। आप ही अपने आप को बनाओगे, आप ही अपने आप को फेलियर रखोगे। सारी जिंदगी ये आप ही के हाथ में, राइट? तो घबराना नहीं है। आपके साथ कौन है पता है? आपके साथ आप और आपका भगवान है, जो आपको सफलता के ऊपर लेके जाएंगे। दैट्स इट। और भगवान को जरूर पूजा किया करें, जरूर आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, जितना भी निकले, जस्ट फोकस ऑन योर गॉड, बिकॉज भगवान का नाम इसलिए लेना है, मुझे नहीं मालूम आप बिलीव करते हैं कि नहीं करते हैं, इसलिए लेना है, जब कोई भी सहारा नहीं होता इस दुनिया में, माता पिता भी सहारा नहीं बनते, घर वाला भी नहीं बनता, बच्चे भी नहीं बनते, तो उसका सहारा भगवान होता है।
So that's why we need to believe in God, right? तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना। तो आज मेरा डे 4 का मेजर आप लोगों से है और फोकस, दिन में क्या करते हो, रोज क्या करते हो, आज जो करोगे कल नहीं बनोगे। इसमें 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल लगेंगे, लेकिन आपको बनना है। कितने लोगों को बनना है? कितने लोगों को बनना है? तो आज ये नहीं सोचना है रिजल्ट क्या आया, आज ये सोचना है काम क्या किया। आज ये नहीं सोचना है मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा मैंने ये किया, आज आपने सिर्फ काम के ऊपर फोकस करना है। ओके, तो आज मेरे से आप प्रॉमिस करेंगे कि आज के बाद आप 1 सेकंड भी बैठेंगे नहीं। लिखो लिखो लिखो, लास्ट के 5 पॉइंट लिखवा रहा हूं। आज के बाद 1 सेकंड भी बैठना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आज के बाद मोबाइल के अंदर जैसे ही उंगली ऊपर जाए अपने आप को फेलियर बोलना है। स्क्रॉल करो, मोबाइल को स्क्रॉल नहीं करना है। इंस्टाग्राम पे किसने क्या डाला देखने की जरूरत नहीं है। फेसबुक पे किसने, आपने क्या डाला उसका मतलब उस पे प्रेसिडेंट टीम बनोगे। दूसरे ने क्या डाला से या नहीं डाला से आप प्रेसिडेंट टीम बनने वाले नहीं हो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज के बाद मेरा सारा फोकस, ये जो आज मैंने आपको सेल्फ इवेल्युएशन कराया है, मेरा नेक्स्ट कस्टमर, उसके ऊपर लगाऊंगा मैं। Who is my next customer? आज के बाद मेरा नेक्स्ट एसोसिएट फार्म कब भरा जा रहा है, क्या मैं डेली 1-1, 2-2 फार्म भर रहा हूं, उसके ऊपर लगाना है। आज के बाद मैंने अपनी जिंदगी से ये फेलियर वाला और सुस्ती वाला पार्ट निकाल देना है। और ये तब होगा जब आप रात को सोने से पहले कल को कॉपी में लिख के सोओगे, कल करना क्या क्या है। सुबह 5 बजे बेड से उठ निकलने के बाद दिन में कभी बेड आपके नीचे नहीं आना चाहिए, या आप बेड के ऊपर नहीं जाने चाहिए। रात को सीधा 10 बजे बेड पे जाओ और ऐसा लेट जाओ कि पता नहीं चले कि कहां चले गए, ऐसे वाला। पूरा दिन इतना काम करना है। लेकिन अगर आप दिन में सोफे पे आए, बेड पे आए, टीवी का रिमोट पकड़ा, खत्म कहानी। अखबार घर पे लगाइए, उसको देखने से कभी भी आप देखो जितने भी टॉप लोग हैं इस धरती के, कभी अखबार नहीं पढ़ते। They don't read a newspaper. They just go what I am going to do today and what I am going to become. Right? So thank you so much. अभी हमारे 2 दिन बचे हैं जिसमें हम रॉक करने वाले हैं। आई एम टेलिंग यू, आई होप ये 3 दिन आपके बहुत जबरदस्त गए होंगे और आने वाले भविष्य के अंदर ये 6 दिन का ट्रेनिंग आपको याद आएगा, आपकी आंखों से आंसू आएंगे जिस दिन आप प्रेसिडेंट टीम बनोगे, ग्लोबल एक्सपेंशन टीम बनोगे। आंखों में आंसू आ रहे होंगे इन 6 दिन की ट्रेनिंग को याद करके कि दीज वर द 6 डेज जिन्होंने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाया। मेरे को हिलाने में इन 6 दिन की ट्रेनिंग में काम किया, मेरे को आज तक कोई हिला नहीं पाया था अंदर से। आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग हैप्पी, आई विल विन, ओके, आई विल विन एंड आई विल बिकम। कोई मेरे को रोक नहीं सकता क्योंकि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं और परमात्मा मेरे साथ है और चरणजीत सिंह और उनकी पूरी टीम मेरे साथ है और हम सब लोग जीतेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड सी यू टुमारो। थैंक यू सर, थैंक यू। आज की मीटिंग बहुत ही शानदार रही और इतनी अच्छी मीटिंग रही, उसके मैंने भी बहुत सारे नोट्स बनाए। अब आपने क्या देखा और क्या सीखा आज की मीटिंग के बाद? हमको रोज में 5 बजे उठना है, चाहे कुछ भी हो, और उठने के बाद दोबारा नहीं सोना और अपने फील्ड का पक्का खिलाड़ी बनना है। कुछ भी हो सकता है।